हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रेशियस मेटल्स। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं ब्लिस्टर कॉपर प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट करता है। स्टेटमेंट 2 है इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कॉपर ब्लिस्टर इज यूज्ड टू मेक द एनोड। तो जब हम प्योर कॉपर को ऑब्टेन करने के प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज करते हैं तो उसमें कॉपर ब्लिस्टर को हम एनोड की तरह यूज करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इसका की कंसेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट। तो बच्चे, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कॉपर की रिफाइनिंग किस मेथड से होती है। कॉपर किस मेथड से प्योरीफाई होता है? कॉपर इज प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। तो बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होती है उस मेथड से हम कॉपर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है। अब जब इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब यही है कि इसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। एक तो इसमें होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड में हम क्या यूज करते हैं? एनोड आपका होता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर। और बच्चे, कैथोड आपका क्या होता है? प्योर कॉपर स्ट्रिप। प्योर कॉपर स्ट्रिप। अब अगेन, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? इम्प्योर कॉपर होता है ये। इम्प्योर कॉपर कंटेनिंग सल्फर। कंटेनिंग सल्फर। तो बच्चे, ब्लिस्टर कॉपर इसको इसीलिए बोलते हैं, इसके अंदर मेनली सल्फर होता है एंड अदर इम्प्योरिटीज। तो यही प्रेशियस मेटल्स की इम्प्योरिटीज इसके अंदर होती है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एनोड की तरह हम ब्लिस्टर कॉपर को यूज करते हैं एंड प्योर कॉपर स्ट्रिप में कैथोड यूज होता है। ठीक है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट थी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रेशियस मेटल्स। देखते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर कौन से प्रेशियस मेटल्स को डिपॉजिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अनोडिक मड। तो ब्लिस्टर कॉपर ब्लिस्टर कॉपर तो ये ब्लिस्टर कॉपर क्या डिपॉजिट करता है? डिपॉजिट्स प्रेशियस मेटल्स। इसमें बच्चे प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट होते हैं। प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट होते हैं इन अनोडिक मड इन द फॉर्म ऑफ अनोडिक मड। कौन से वो मेटल्स होते हैं देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें होता है एंटीमनी। एंटीमनी Sb। फिर इसमें होता है टेल्यूरियम Te। सेलेनियम Fe। Ag भी होता है। सिल्वर। प्लैटिनम भी होता है। प्लैटिनम Pd। और बोरम यानी गोल्ड भी होता है। तो ये है कुछ प्रेशियस मेटल्स जो कि आपके एनोडिक मड में मिलते हैं हमें ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका स्टेटमेंट 1 जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होता है उसमें ब्लिस्टर कॉपर में प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट होते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या था कि जब हम प्योर कॉपर का प्रोसेस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से तो कॉपर ब्लिस्टर को एनोड की तरह यूज करते हैं। तो ये हमने यहाँ देखा ही कि ब्लिस्टर कॉपर किसकी तरह यूज होता है? एनोड की तरह यूज होता है।
सो दिस इज द फाइनल आंसर, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमने देखा कि करेक्ट है. सो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट and A option is the final answer. Option A is the final answer. So hope you all have understood. Wish you all the best.